राज्य में आदिवासी छात्र संघ, झारखंड राज्य परहा शरणा प्रार्थना सभा भारत और शरणा धर्म समन्वय समिति ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर वर्ष 2027 में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर चिंता जताई है। संगठनों का कहना है कि परिसीमन में आदिवासी हितों और प्रतिनिधित्व को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। आज राज्य परहा शरणा प्रार्थना सभा, आदिवासी छात्र संघ और शरणा धर्म स्वतो समिति, इन तीनों के संयुक्त तत्वाधान में जो विगत आने वाला जो आगामी जो होने वाला है परिसीमन, उसको लेकर हम लोग गंभीर हुए हैं और हम लोग इस नतीजे और निर्णय पे पहुंचे हैं कि पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया जाए कि जो एक समान विचारधारा के लोग हैं और वो उनका ये प्लेटफॉर्म बना है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि विगत 4-5 दशक से हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे झारखंड में वैसे लोगों का प्रवेश हुआ है जो कि यहाँ के वासी नहीं होके यहाँ आके वासी बन गए हैं और उनका ऐसे लोग भी हैं जो कि अवैध रूप से यहाँ पे बसे हैं और वैसे संख्या की गणना करके अगर उसको आधार बनाते हुए हम आदिवासियों को अगर पूर्व का जो 1971 का गणना था उससे अगर हमको कम आंका जाएगा और उस स्थिति में हमारा आकलन करके अगर हमारा कोई परिसीमन किया जाता है या फिर कोई भी योजना बनाई जाती है और उसको उस गणना को आधार बनाया जाता है तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और हम लोगों का जो डिमांड है कि हम लोग 1971 का जो पूर्व का परिसीमन का जो आधार था वही आधार रहे और उसी अनुपात में आज परिसीमन में अगर सीट बढ़ता भी है, मान लिया जाए कि सुनने में आया है कि 82 सीट से विधानसभा का सीट 100 से 150 के बीच होना है, उस स्थिति में अगर संख्या बढ़ता है तो निश्चित तौर पे हम लोगों का डिमांड यही होगा कि उसी अनुपात में बढ़े जो पुराना 1971 का जो परिसीमन का आंकड़ा था या गणना था उसी आधार पे ये चीज हो। अगर उस पे बढ़ता है तो आप लोग सहमति देते हैं, अगर नहीं बढ़ता है तो आप लोग फिर क्या करते हैं? उस स्थिति में निश्चित तौर पे हम लोग क्रमबद्ध आंदोलन करेंगे और उसका नीचे से चलते हुए अभी पहले हम लोग अपना मेमोरेंडम देंगे और उसके बाद एक बृहद धरना देंगे और उसके बाद एक और है राज्य सरकार से अपेक्षा उम्मीद कि यहाँ एक 5th शेड्यूल क्षेत्र में TAC होता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, वो इस बात को देखना उसका दायित्व जिम्मेवारी है कि वो यहाँ आदिवासी हित में हो रहा है या आदिवासी अहित में हो रहा है, उस मामले पर वो चर्चा करता है और उनसे हम लोग अपेक्षा उम्मीद करेंगे कि वो एक विशेष बैठक बुलाए। TAC झारखंड सरकार TAC का एक विशेष बैठक बुलाए और उसमें ये प्रस्ताव पारित करे कि ये आदिवासी हित में नहीं है। तो जो डिमांड आ रहा है, जो जनभावना है, जन आकांक्षा है आदिवासियों का, उनकी बात को सुना जाए और उसके अनुरूप निर्णय लिया जाए। तो क्या इस मुद्दा या इस विषय पे आपकी समुदाय में एकता है, पूरा जोरदार है? निश्चित तौर पे एकता है। ऐसे बहुत संगठन हैं जो कि हमारे विचारधारा से मेल नहीं खाते निश्चित तौर पे, लेकिन हम लोग पूर्व के अतीत और इतिहास को देखते हुए हम इतना कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि 2007 में भी परिसीमन हुआ था, झारखंड छोड़ के अन्य राज्यों में भी परिसीमन हुआ और उन राज्यों में जो भी शेड्यूल एरिया के 5th शेड्यूल एरिया के जो स्टेट थे उनमें आदिवासियों की सीट घटी। इस बार भी अनुमान है कि 28 सीट से 22 सीट हो जाएगा और वैसी स्थिति में हम लोग ने देखा था कि 2007 में जब आदिवासी छात्र संघ और राज्य परहा शरणा प्रार्थना सभा इतने मुखर होकर और इतने बुलंद तरीके से विरोध किया था और उसका परिणाम ये हुआ था कि वहाँ उस समय के जो परिसीमन थे उसको झारखंड में फ्रीज रखा गया था और एज इट इज रहने दिया गया था और वो चीज़ झारखंड में परिसीमन को मूर्त रूप नहीं दिया गया था। तो आपके समुदाय से जो भी बिलोंग कर रहे हैं, सांसद हो या विधायक हो, बड़े नेता मंत्री हो, इस पे उनका क्या कुछ कहना है? क्या लगता है आपको कि साथ दे रहे हैं या अपने पार्टी की ओर जा रहे हैं? हम लोगों ने देखा है
कि जितने भी जनप्रतिनिधि हुए वो अधिकांश आदिवासी हित या आदिवासी मुद्दे पर उतने मुखर नहीं हो पाते। वो पार्टी लाइन के एजेंडे को, पार्टी लाइन के उनका जो विचारधारा रहता है उसको ही वो रखते हैं, और वो ये क्या कहते हैं, आदिवासी हित की बात को वो सेकेंडरी रखते हैं या फिर नहीं के बराबर रखते हैं। तो उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने समाज की ओर से? उन लोगों को यही, उनसे हम लोगों का अनुरोध होगा या रिक्वेस्ट है कि आप आदिवासी समाज से हैं, और आपको अगर देखा जाए तो आदिवासी होने के चलते जो प्रमाण पत्र मिलता है, जाति प्रमाण पत्र, उस जाति प्रमाण पत्र में उनको इसलिए वो उस चुनाव लड़ने का हक मिलता है। आप अगर उरांव मुंडा हो, संथाल खड़िया हैं, तो आपको चुनाव लड़ने का राइट्स मिल जाता है, हक मिल जाता है। तो आप जब उस समाज का हक लेने समय उसका ये करते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन जब उसको अपने दायित्व निभाने की बात आती है तब आप पार्टी लाइन के एजेंडे को आप प्राथमिकता देते हैं। तो हम लोगों का उनको सुझाव है कि आप अगर सही में आदिवासी हैं और आदिवासी समाज का भला चाहते हैं तो आदिवासी बात पर या आदिवासियों के हित बात को लेकर आप मुखर हों और बात को रखें। हम लोगों ने ये भी देखा है कि आज सभी पार्टी लाइन पे अनुसूचित जनजाति करके देखिएगा कि उनका विंग बना दिया जाता है, वो राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो। लेकिन आज के डेट में अनुसूचित जनजाति का जो भी प्लेटफॉर्म है, उनका विंग है, वो विंग भी आज इस बात पर मुखर होकर बोल नहीं रहा है। इतना दुर्भाग्य है कि चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी। तो हम लोगों का उनसे अपेक्षा या उम्मीद है। मैं विद्यासागर किरकेटा, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा का केंद्रीय महासचिव। संगठनों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। फिलहाल परिसीमन और आदिवासी प्रतिनिधित्व का यह मुद्दा आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति में अहम विषय बन सकता है। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।